हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग एरर्स बताऊंगी। जो हमारी प्रोग्रामिंग के टाइम एरर्स आती है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। हम देखते हैं आज प्रोग्रामिंग एरर्स। ठीक है, तो देखिए प्रोग्रामिंग एरर्स क्या होता है। प्रोग्रामिंग एरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड बग्स। इनको हम बग्स भी कहते हैं और फॉल्ट्स भी कहते हैं। जो हमारे कंप्यूटर, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं कोई भी कंप्यूटर पे, तो उस टाइम आ जाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूव दीज बग्स, इन बग्स को या इन फॉल्ट्स को रिमूव करने को हम क्या कहते हैं? डीबगिंग। आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी बहुत ज़्यादा, डीबगिंग। डीबगिंग हम किसको कहते हैं? जो भी हमारी एरर्स आती है, फॉल्ट्स आते हैं, उनको रिमूव करना हमारा क्या कहलाता है? डीबगिंग। ठीक है, एरर्स आर डिटेक्टेड आइदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन। जो हमारी एरर्स है वो कब डिटेक्ट होती है? डिटेक्ट मतलब कब उनको हम देख सकते हैं? कब देख सकते हैं? या तो हम उसको कंपाइलेशन के टाइम देखते हैं, जब हम पूरे अपने प्रोग्राम को लिखने के बाद कंपाइल करते हैं तो हम तब देख सकते हैं, या फिर हम जब एग्जीक्यूट करते हैं हमारे प्रोग्राम को उस टाइम हम एरर्स देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर कि हमारे प्रोग्राम में किस किस टाइप्स की एरर आ सकती है। देखिए, सबसे पहले आती है हमारी सिंटेक्स एरर। हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं लेकिन हम उसमें जो जो सिंटेक्स होता है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा सिंटेक्स का ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो जो भी सिंटेक्स हमारा सी प्रोग्रामिंग में होता है, अगर हम वो उसको लिखना हम भूल जाते हैं, फिर कुछ एरर कर देते हैं, तो हमें ये क्या दिखाता है? सिंटेक्स एरर थ्रोन बाय कंपाइलर। और ये एरर कौन भेजता है? कंपाइलर। मतलब कि जो ये एरर है, कंपाइल टाइम एरर है। जब आप कंपाइल करते हैं अपने कोड को, तभी ये एरर पकड़ में आ जाती है। कौन सी एरर? सिंटेक्स एरर। कंपाइलेशन टाइम एरर है ये। डू नॉट फॉलो सिंटेक्स टाइपिंग एरर। ठीक है, जब भी आप कोई सिंटेक्स फॉलो नहीं करते या फिर टाइपिंग एरर कर देते, जब तब ये दिखाता है सिंटेक्स एरर। और इजीली डिबग्ड और करेक्ट। और ये बहुत इजी है डिबग करना, मतलब रिमूव करना एरर्स को, और जो हमारा कोड है उसको करेक्ट करना। ठीक है, ये बहुत सिंपल है हमारे सिंटेक्स एरर। और ये इसको क्या कहते हैं? हम कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी रन टाइम एरर। ठीक है, जब हम रन करते हैं तो रन टाइम एरर कौन सी होती है? देखिए, आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन, जब हमने पूरा सक्सेसफुल कंपाइल कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या आती है? समटाइम एरर्स एग्जिस्ट चेक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। तब भी एग्जीक्यूशन टाइम पे कोई एरर हमारी रह जाती है, जैसे कि व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग, जब प्रोग्राम रन हो रहा है एंड नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन, और वो जो ऑपरेशन है, जो भी हमने ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा था, तो हम क्या समझ जाते हैं कि इसमें तो क्या आ रही है? रन टाइम एरर आ रही है। जैसे एग्जांपल, हमने डिवाइड लगाया 0 से। अब आप देखिए, 0 से डिवाइड आप कभी हो नहीं सकता, तो ये क्या देगा हमें? एग्जीक्यूशन टाइम एरर दे देगा। कभी कभी क्या होता है, आपका लूप इनफाइनाइट चल जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या होती है? हमारी रन टाइम एरर्स होती है। ये एरर्स आपको कंपाइल टाइम पे दिखाई नहीं देती, आपको कब दिखाई देती है? रन टाइम पे। जब भी आप कोई भी गलत इनपुट कर देते हैं, या फिर आप कुछ भी गलत, हल्का सा भी गलत कोई वैल्यू दे देते हैं, तब आपको ये एरर शो होती है। अब देखिए, हम नेक्स्ट देखते हैं हम लिंकर एरर्स। लिंकर एरर्स कौन सी एरर होती है? देखिए, अकर व्हेन द एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ अ प्रोग्राम इज नॉट क्रिएटेड। कब होती है? जब हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जब वो क्रिएट नहीं होती, तो हमारी लिंकर एरर जनरेट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, हैपन ड्यू टू रॉन्ग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग और यूजेस ऑफ रॉन्ग हेडर फाइल्स। ठीक है, अगर आपने हेडर फाइल्स गलत यूज़ कर ली या प्रोटोटाइपिंग गलत कर ली, मतलब जो आपके सेट ऑफ रूल्स हैं वो आपके मिस हो रहे हैं, या फिर आपने कोई रॉन्ग फंक्शन लिख दिया, तो आपकी क्या आती है? लिंकर एरर आती है। मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जैसे देखिए, मेन डॉट सी फाइल कंटेन सब फंक्शन एंड वी यूज फंक्शन डॉट सी फाइल, तो क्या आ जाएगी? एरर जनरेट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपका जो मेन डॉट सी है, इसमें तो क्या है? आपका सबट्रैक्ट का फंक्शन है। ठीक है, सब नाम का कोई फंक्शन है, लेकिन आप इस फाइल, हेडर फाइल की जगह कौन सी हेडर फाइल यूज कर रहे हैं? फंक्शन डॉट सी। तो आपकी क्या आ जाएगी? ऑटोमेटिकली एरर आ जाएगी। अब देखिए, अब होती है एक लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कब जनरेट होती है? इट लीड्स टू एन अनडिजायर्ड आउटपुट और इनकरेक्ट आउटपुट बट दे आर एरर फ्री। ठीक है, क्या होता है कि हमने कोई भी एक प्रोग्राम लिखा, वो वैसे तो पूरा एरर फ्री है, लेकिन जो हम आउटपुट चाहते थे वो आउटपुट हमारा आया ही नहीं, या फिर जो हम आउटपुट चाहते थे वैसा आउटपुट नहीं आया, इनकरेक्ट आउटपुट आया, तो हमारी क्या होएगी? लॉजिकल एरर जनरेट। मतलब उसमें जो हमने कोड लिखा है, उसमें हमारा कुछ लॉजिकली जो कोड है वो कुछ गलत है, इसलिए हमारी ये वाली एरर जनरेट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम।
सिमेंटिक एरर कौन सी होती है? व्हेन द स्टेटमेंट आर नॉट अंडरस्टैंडेबल, जब भी हमारा जो स्टेटमेंट है जो हम लिख रहे हैं वो नॉट अंडरस्टैंडेबल होता है कंपाइलर को, तो हमारी वो क्या कर दे देता है, सिमेंटिक एरर जनरेट कर देता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस कौन से में, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से समझना, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। देखिए, कंपाइल टाइम में हमारी मेनली दो तरह की होती है, एक तो सिंटैक्स और एक सिमेंटिक। और रन टाइम क्या होता है, आफ्टर कंपाइलेशन जो भी एरर्स जनरेट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम प्रोड्यूस्ड एट कंपाइल टाइम एंड डिटेक्ट बाय द कंपाइलर। ठीक है, कंपाइल टाइम पे ये आती है और इसको डिटेक्ट कौन करता है, हमारा कंपाइलर। प्रोड्यूस अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट एट द एग्जीक्यूशन टाइम, ये कब होती है, जब हमारा जो रिजल्ट है, जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं आता, कुछ अलग सा रिजल्ट आ जाता है, तो हमारी रन टाइम समझ जाते हैं हम कि रन टाइम एरर्स आ गई। कंपाइलर प्रिवेंट्स द कोड फ्रॉम एग्जीक्यूशन, इट इज डिटेक्टेड एन एरर, डिटेक्ट्स एन एरर। जो हमारा कंपाइलर होता है वो हमारे कोड को प्रिवेंट करता है, हमारे कोड को बचाता है एग्जीक्यूशन से, कि आपकी एग्जीक्यूट करने से पहले आपकी ये एरर आ रही है, पहले आप इसे सही कर लीजिए। मतलब ये क्या करता है, अपनी एरर को डिटेक्ट कर देता है। लेकिन जो हमारा रन टाइम एरर्स है वो डिटेक्ट नहीं होती। ठीक है, वो तो क्या दे देती है, आउटपुट देती है, लेकिन गलत आउटपुट आता है, हमारा अनडिजायरेबल आउटपुट आता है। ठीक है, तो मतलब कंपाइलर इसे डिटेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं हम, कंपाइल टाइम एरर के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे सिंटेक्स एरर आती है हमारी या सिमेंटिक्स एरर आती है। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी दोनों कंपाइल टाइम एरर्स। और जो हमारी रन टाइम एरर होती है वो कौन सी होती है, जैसे आपने डिवाइड बाय जीरो लगा दिया, जैसे आपने डिवाइड बाय जीरो लगा दिया, स्क्वायर रूट कर दिया ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, आपने ऐसा कुछ भी कर दिया हो, आपका कोई भी लॉजिक में या फिर कोई भी आपकी ऐसी दिक्कत आ गई हो जो आपकी एग्जीक्यूशन टाइम पे आ रही है, तो वो सारी क्या कहलाएंगे, हमारी रन टाइम्स एरर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन सी, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। होप आपको बहुत अच्छे समझ में आई हो कि कंपाइल टाइम एरर कौन सी होती है और रन टाइम एरर कौन सी होती है। मेनली दो तरह की प्रोग्रामिंग एरर्स होती है। तो ये थे हमारे डिफरेंस। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, मैंने आपको ऑपरेटर करवा दिए थे, हालांकि लास्ट से लास्ट वीडियो में मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन उस टाइम मेरा एक टॉपिक रह गया था, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, तो मैं ये आज कवर कर रही हूँ। देखिए, कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, टर्नरी ऑपरेटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्मिनोलॉजी, कि हम जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है उसे क्या कहते हैं हम, टर्नरी ऑपरेटर। टू सिंबल्स होते हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से टू सिंबल्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो क्वेश्चन मार्क और एक ये दो डॉट। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, मेनली दो सिंबल्स होते हैं। अब देखिए कैसे, इसका सिंटेक्स क्या है, देखिए तो पहले आप एक्सप्रेशन 1 लिखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर एक्सप्रेशन आप 2 डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप दो डॉट लगाएंगे, देन एक्सप्रेशन 3 लिखेंगे। ठीक है, और फिर हमारा सेमी कॉलन। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारा सिंटेक्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में, देखिए वेरिएबल, एक्सप्रेशन 1 डाला, देन क्वेश्चन मार्क लगा के एक्सप्रेशन 2 डाला। ठीक है, उसके बाद हमने दो डॉट लगा के एक्सप्रेशन 3 डाल दिया। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए जब भी हमने एक्सप्रेशन फर्स्ट डाला तो या तो वो ट्रू होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन 2 तो हमारा क्या होता है, मेन। ठीक है, तो वो क्या होगा, या तो ट्रू होगा। ठीक है, या फिर वो क्या होगा, फॉल्स। अगर ट्रू होगा तब तो एक्सप्रेशन 2 चल जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन 2 किसके लिए होता है, ट्रू वैल्यूज के लिए, और एक्सप्रेशन 3 किसके लिए होता है, हमारी फॉल्स वैल्यू के लिए। ठीक है, अगर आप 2 पे क्लिक करेंगे, अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो आपका एक्सप्रेशन 2 चल जाएगा, एक्सप्रेशन 1 अगर आपका फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 3 चल जाएगा। ये क्या होता है, हमारे टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर का मेन मोटिव। ठीक है, अब देखिए, सिंगल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट वाइल द इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग ब्लॉक। जो हमारी, देखिए सिंगल जो हमारी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होती है, या तो हमारी सिंगल लाइन प्रोग्राम लिखते हैं, या फिर हम इफ एल्स लगा के या फिर कोई भी लूप यूज़ करके हम पूरा प्रोग्राम कोड लिखते हैं। तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको लूपिंग पढ़ाऊंगी। तो चलिए, तो देखिए ये आपका यहीं तक ही था। आपको होप समझ में आया, और टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और आपके एरर्स, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी सीरीज़ सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।